खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। $3 करोड़ की लागत से प्रस्तावित काली मोरी अंडरपास कट का निर्माण धरने पर बैठे वामपंथी। हवा को स्वच्छ बनाने के प्लान पर की समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की पहल पर पहुंचे वरिष्ठ अफसर। अवैध संबंधों में गला काटकर मर्डर करने वाले को पकड़ने की उठी मांग। एसपी से मिले थानागाजी के पीड़ित परिजन और ग्रामीण। मृतक की पत्नी की हो चुकी है गिरफ्तारी। और मकर संक्रांति के बाद फिर बदले मौसम के मिजाज। जिले भर में छाया कोहरा और बढ़ी सर्दी। अलवर के काली मोरी अंडरपास का 3 करोड़ रुपए का बजट पास होने के बाद भी इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पुल पार आबादी के हजारों लोग परेशानी उठा रहे हैं। वहीं उस दिशा में काम के लिए जाने वाले अन्य नागरिकों को भी कठिनाई होती है। अंडरपास नहीं बनने के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता बुधवार को धरने पर बैठे। पार्टी के शहर सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि काली मोरी अंडरपास की मंजूरी वर्ष 2018 में ही हो चुकी थी। सरकार ने इसके लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए थे। इसके बाद यह कार्य PWD को सौंपा गया। टेंडर के अनुसार दिसंबर 2022 तक कार्य पूरा होना था और ब्लॉक वगैरह के निर्माण सहित काफी सामग्री आ चुकी थी। इसके बाद भी निर्माण 2 साल पीछे चल रहा है, जबकि पटरी पार ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित विद्युत निगम कार्यालय भी है। इसके अलावा कारखानों में हजारों श्रमिक आते जाते हैं, साथ ही आवासीय बस्तियों में हजारों परिवार रहते हैं। इन सभी के लिए अंडरपास की जरूरत बनी हुई है। ऐसे में धरना देकर अंडरपास का काम जल्द से जल्द शुरू करने की मांग उठाई गई। जो धरना दिया जा रहा है अंडरपास के लिए, यह 8 साल से लगभग बंद है और यहाँ आने जाने वाले आदमियों को हर एक को परेशानी हो रही है। बुजुर्ग, महिलाएं, पढ़े लिखे बच्चे, छोटे बच्चे, स्कूल वाले, इनको बहुत कठिनाई हो रही है। आए दिन दुर्घटना होती है। रात दिन के लिए आदमी को घूम कर नहीं जाना पड़ता है। जो ये है सबसे ज़्यादा, हम तो यही चाहते हैं कि इसका अंडरपास का कार्य जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि चुनाव के चक्कर में जब भी चुनाव आते हैं जब भी होता है हो गया पास। और कई बार अखबारों में आ गया हो गया पास, टेंडर भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरा नाम शिवलाल सैनी है, वार्ड नंबर 39, काली मोरी हीराबाद का रहने वाला हूँ। आज का हमारा यहाँ धरना काली मोरी अंडरपास निर्माण के लिए है। ये काली मोरी का अंडरपास जो है ये 2018 में ही मंजूर हो चुके थे और उसके बाद में जो PWD ने जो टेंडर दिए थे ये 12 दिसंबर 2022 में ही पूरा हो जाना चाहिए था, जबकि ब्लॉक वगैरह सब बना करके तैयार हो गए हैं। रिलीविंग गार्डर भी पड़ी हुई है, परंतु इसका निर्माण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इससे कि आम जनता जो है वहाँ की वो काफ़ी परेशानी में है। लगभग पटरी पार से 50,000 परिवार जो रहते हैं उनको आने जाने में काफ़ी परेशानी है और मजबूरन यहाँ के लोगों को पटरी पार आना जाना पड़ रहा है, जिससे कि दुर्घटना की संभावना लगातार बनी रहती है। इससे क्या है कि समय पर अगर इसका निर्माण नहीं हुआ तो इसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी, जिससे कि ये संभावनाएं और आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं जिला प्रशासन से भी और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री हों चाहे केंद्र सरकार के मंत्री हों, उनसे भी आज हम धरने के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि इस अंडरपास का निर्माण शीघ्र से शीघ्र कराया जाए, जिससे कि आम जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। क्या कारण लग रहा है आपको, क्यों नहीं हो पा रहा? हमारा मानना यह है कि इसमें जो PWD का जो काम है वो स्लो भी चल रहा है, कुछ तेज़ी से भी चल रहा है। पहले रेलवे ने भी कोई सहयोग इसमें नहीं किया था, परंतु अब लग रहा है कि लाइन कुछ पटरी पर है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य हो। देखिए सर, क्या है कि यहाँ पर ये बिना किसी के अनुमति के फाटक बंद कर दिया गया है। यहाँ के बासिंदों से किसी को जानकारी नहीं थी, रातों रात ये फाटक बंद कर दिया है, जबकि यहाँ का पटरी पार और पटरी के इधर एक तरह का ये पुल का कार्य करता था। अब क्या है कि इधर के लोग उधर हो गए हैं और इधर के लोग इधर हो गए हैं। इधर भी कम से कम नहीं तो 50-60 हज़ार से अधिक आबादी थी जो कि इस फाटक से आवाजाही करती थी। ये अचानक बंद होने के बाद में ये बिल्कुल ही बैकवर्ड इलाका हो चुका है।
तो सरकार से काफ़ी सालों से इस बात के हम डिमांड करते रहे हैं, समय समय पे राजनीतिक मुद्दा भी बनता रहा है, लेकिन क्या है अभी तक ऐसा कोई खास नहीं हुआ है। अभी लगभग 3 साल पहले एक बार काम का उद्घाटन भी हुआ था, वो काम के ब्लॉक्स भी बन चुके हैं अंडरपास के, लेकिन वो ब्लॉक्स बने हुए लगभग 2.5 साल हो चुके हैं, आज तक वो खराब हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं जो काम सरकार ने ये अधूरा छोड़ दिया है इसको जल्द से जल्द पूरा करे, जिससे कि क्या है कि पटरी पार के लोग जो बिल्कुल बैकवर्ड इलाके में जा चुके हैं कुछ सिटी से जुड़ सके और बेनिफिट मिल सके उनको। अलवर सांसद एवं केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रयासों से क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जारी है। इसे लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। गौरतलब है कि इसके तहत अलवर को स्वच्छ शहर बनाने के लिए लघु और दीर्घकालीन कार्य योजना बनाकर कार्य होगा। बैठक में स्वच्छ वायु कार्यक्रम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर प्रशांत गार्गव और जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने अध्यक्षता की। इस दौरान निर्देश दिए गए कि जिले और शहर की वायु गुणवत्ता को बेहतर करने के काम समय पर पूरे हों। साथ ही इंदौर और हैदराबाद मॉडल की तरह स्वच्छता के क्षेत्र में अलवर मॉडल की भी एक पहचान कायम हो सके। उन्होंने जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा अतुल्य अलवर अभियान के तहत पोर्टल विकसित करने की सराहना की। साथ ही शहर की ग्रीनरी में वृद्धि करने के लिए व्यवस्थित रूप से पौधरोपण पर भी जोर दिया। इस दौरान इंदौर शहर में स्वच्छता विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने वाले असद अली वारसी एवं रेमकी संस्थान हैदराबाद के निदेशक गौतम रेड्डी ने भी सुझाव दिए। बाद में इन अधिकारियों ने आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपेंद्र झरवाल आदि के साथ स्वच्छता कार्यों और ठोस कचरा प्रबंधन का जायजा लिया। थानागाजी क्षेत्र में अपहरण और गला एवं नाक काटकर थाने के पास लाश फेंकने के मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई गई है। इसे लेकर ग्रामवासी और मृतक रामपाल के परिवार के लोग पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे। मृतक के पुत्र ने बताया कि उनके पिता रामपाल को 2 जनवरी को हरि सिंह शराब पिलाने के लिए लेकर गया था। इसके बाद वह किडनैप करके होटल में ले गया और गला एवं नाक काटकर थानागाजी थाने के पास शव फेंक दिया। उसने आरोप लगाया कि अवैध संबंधों के कारण पूरे हत्याकांड का षड्यंत्र हरि सिंह ने रचा था, जिसे अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं महुआ कला उप सरपंच तिलक राज मीणा ने बताया कि मालाखेड़ा के गांव महुआ कला निवासी रामपाल मीणा की निर्मम तरीके से गला और नाक काटकर हत्या की गई है। ऐसे में इस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। रामपाल हत्याकांड का जो कि अखबार में बहुत चर्चित चल रहा है अभी, आपने सभी अखबार में देखा है कि प्रेम संबंध मानो उसको एक अपहरण करके उसको अलवर से गांव से और अकबरपुर ले गए, फिर उसको एक गाड़ी में पटका गया है। गाड़ी से फिर उनको थानागाजी लेके गए हैं। थाने में उनको होटल में उनको बंद रखा है, 4-5 दिन बंदी बना के रखा है और फिर उसकी निर्मम हत्या थाने के बिल्कुल जस्ट 150 मीटर दूर पे ही थानागाजी उसके पास में उनकी गला काट के हत्या कर दी। नदी के किनारे पटका गया है और लाश भी दूसरे तीसरे दिन गांव वालों को तो बाद में पता चल, जब आप जैसे सोशल मीडिया के वायरल हुई तब पता चला है कि ये रामपाल मीणा है। और इसको जो हरि सिंह लेके गया है यहाँ से पूरी छानबीन हुई, पूरी उनके कैमरे खंगाले गए, जब पता चला कि हरि सिंह इसको लेके गया है वहाँ। और एक रात वहाँ रुका भी है। फिर इनकी फ़ोन कॉल डिटेल भी चल रही है। इनकी कॉल डिटेल जो निकलवाई गई, कॉल डिटेल में भी इनका नाम आ रहा है। और 6 दिन होटल में रखने के बाद में उनकी निर्मम हत्या की गई है। वो अभी तो पुलिस में पूरे गांव ने उनको पुलिस के सामने अरेस्ट करवाया उसको, पूरे गांव ने मिलकर। और भी गिरफ्तारी हुई है इसमें? और कोई गिरफ्तारी हमारे सामने 3 हैं। सुभाष जो शर्मा है थानागाजी का, जिसने मर्डर किया है, वो अभी अखबार में सब जगह हम पढ़ रहे हैं कि फरार दिखा रखा है पुलिस प्रशासन ने। अभी हम एसपी साहब के पास आए, एसपी साहब से हमने यही कहा है कि जो मुजरिम है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कौन लोग फरार है इसमें अब तक आपकी नज़र में? हमारी नज़र में सुभाष शर्मा फरार बताया जा रहा है और एक ये हरि सिंह है जो इसके तो कोई न्यूज़ और कोई FIR कोई कुछ में भी अभी तक कुछ नहीं है, जबकि इसने षड्यंत्र रच के इसको ले जाए यहाँ से। तो यह मिशन में आया है हम, एक हमारा रामपाल नाम का आदमी हो, वह शराब का ठेका पे से एक हरि सिंह नाम का आदमी ने उठा लिया है, अपहरण करके लेगा उसको। उसकी हरि सिंह की उस रामपाल की घरवाली से 60 गांठ थी, वहाँ का चक्कर माने उठाई है और उठा के ने हमारे रामपाल नाव का आदमी माने थानागाजी पहुँचाए हो। थानागाजी पहुँचा के ने उसकी नाड़ काटी है।
सुभाष पंडितवा के साथ हो, उसकी सुभाष पंडित की भी बात साथ काटी मेहरबानी से, तो उसकी नाड़ काट कर ने मर्डर कर दिया। तो यह विषय में आया हम, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और भी कोई हो तो रिमांड लेकर ने और ने भी बकरवा में पकड़वा में। कितने टाइम हो गया इस घटना को? है जी, कितना टाइम हो गया इस घटना को? 4 दिन हो गया था। अब तक तो गिरफ्तारी हो पाई है? अभी तक तो एक लेडीज की गिरफ्तारी हो पाई है, और फरार दिखा रहा कहाँ है। बस कितने लोग रो रहे हैं? अभी तो पता नहीं, 3 तो हमारी नज़र में हैं। मेरे पिताजी यहाँ से 2 तारीख को हरी सिंह ले गया था शराब पिलाने के बहाने, उसको घर से उसको ले गया था, तो उसने मतलब किडनैप करवाया, वही ठेठ पहुँचा के आया है, वो होटल में भी रुका है वहाँ पे जाके। और मतलब वो मेरे पापा जब गाड़ी पे चले जाते हैं तो पीछे से हमारे घर आता था, तो मेरे पता लगा कि मतलब उसके साथ गलत चक्कर चल रहा है। तो ऐसे उसने 6 दिन उसको होटल फ़ोन करवाया था, मतलब दाब दे के पापा से। तो पापा ने मेरे से बोला था कि गाड़ी पे गया हूँ, तो उसने मतलब सब कुछ हरी सिंह के हाथ में, उसके पीछे। और अभी तक इसमें काम करने जाती थी उसके मजदूरी हरी सिंह के घर। हमको सर न्याय चाहिए और कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिले और पूरी कार्रवाई की जाए, जो भी फरार है उनको जल्दी जल्दी पकड़ा जाए। गौरतलब है कि इस प्रकरण में पुलिस मृतक की पत्नी छोटी को गिरफ्तार कर चुकी है। मकर संक्रांति पर मौसम खुलने एवं धूप से मिली राहत बुधवार को हवा हो गई। कोहरा छाने के साथ ही सर्दी का असर फिर बढ़ गया है। कई जगहों पर तो विजिबिलिटी मुश्किल से 20 से 30 मीटर तक ही रही। ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत बनी हुई है। रात का न्यूनतम तापमान भी 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। बुधवार सुबह अलवर शहर में भी कोहरे का असर रहा, हालांकि गांवों में घना कोहरा देखने को मिला। उधर रात को पारा जमाव बिंदु तक नहीं पहुंचने के कारण फसलों को इससे नुकसान नहीं है। साथ ही जनवरी के महीने में 2 बार मावठ होने से रबी की फसल को लाभ पहुंचा है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार उत्तर और दक्षिण जिले में शेष रहे मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति 3 से 4 दिन में हो जाएगी। इसके बाद ही जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि योग्य और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति दी गई है। साथ ही 25 जनवरी तक जिला अध्यक्षों की भी सूची आ सकती है। सर, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष नियुक्त होना है, उससे पहले मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति होनी कब तक हो जाएगी, क्या जानकारी? देखिए पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये तय कर चुका है कि पहले मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति होना अनिवार्य है। हमारे यहाँ दक्षिण के अंदर 19 मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति दे दी गई है, 11 बचे हुए हैं। उसके लिए लगभग तय हो गया है। 1-2 दिन के अंदर जयपुर से जो भी लिस्ट आएगी उसके बाद प्रभारी हमारा यहाँ की घोषणा करेगा। जल्दी ही पहले मंडल अध्यक्ष बनेंगे, उसके बाद जिले की कार्रवाई शुरू होगी। तो जिले के अध्यक्ष में कितना समय लग सकता है? देखिए, समय कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तो जिला अध्यक्ष के लिए वो देख रहा है। सबसे पहले तो मंडल अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का उस कार्यकर्ताओं को लेने के जा रहा है जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है। और आपने देखा होगा पहले भी कि हमने एक एक कार्यकर्ताओं को चुन के मंडल अध्यक्ष बनाया है, और जो हमारे प्रभारी है और हमारे संगठन के जो चुनाव अधिकारी रहे हैं 19 में भी उन लोगों को लिया है जो सीनियर हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की रूपरेखा को गांव तक लेके गए, ऐसे लोगों को हमने मंडल अध्यक्ष बनाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बहरोड कोटपुतली जिले के ग्राम रेवाली पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर के बांदीपुरा जिले में तैनात लॉन्स नायक शहीद नीतीश कुमार के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि राठ के जवानों के शौर्य की पूरी दुनिया में धाक है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के शहीदों को भारत एवं राज्य सरकार की सहायता समय पर मिलनी चाहिए। यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जाएगा। उधर इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, पूर्व विधायक बलजीत यादव सहित वरिष्ठ नेता अजीत यादव, रोहिताश चौधरी, संजय यादव, एडवोकेट दाताराम यादव, चंद्रभान गुर्जर, रिपुदमन गुप्ता और विकास यादव आदि मौजूद रहे। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का अलवर से दिल्ली जाते समय चांदोली में स्वागत किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि स्वच्छ राजनीति ही मजबूत लोकतंत्र का आधार है, लेकिन देश और प्रदेश की मुखिया को तो जनता से कोई सरोकार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का दंभ भरने वालों के इंजन का तो तेल ही खत्म हो गया है। वहीं स्वागत कार्यक्रम में रियासत खान, फौजू, अम्मू खान, पूरण, फकरू, सत्तार खान, जफरू खान, उमरदीन सपात और ताराचंद जाटव आदि मौजूद रहे।
इससे पहले इन नेताओं की मौजूदगी में फूलबाग में राजनीतिक मंत्रणा की गई। साथ ही पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने पर विचार किया गया। साथ ही 31 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने से पूर्व प्रदेश की सियासत और जनहित के अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। थानागाजी थाना अंतर्गत ग्राम नाथसूर में ज्यादा शराब पीने से 62 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वृद्ध लालाराम योगी लंबे समय से शराब का आदी था। गत देर रात तबीयत खराब होने पर उसे थानागाजी अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद अलवर सामान्य चिकित्सालय लाया गया, लेकिन लालाराम ने दम तोड़ दिया। वहीं थानागाजी पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। कुछ भी नहीं, थोड़ा तबीयत, बस डेली ड्रिंक करते थे, बस थोड़ा तबीयत खराब हुआ और इसलिए। क्या काम करते थे? खेती का। बच्चे कितने इनके? 6। शादी होगी सबकी? नहीं, 5 की हो गई, भी एक बच रहा हूँ बस में। तो पहले कहाँ लेके गए थे? थानागाजी। फिर यहाँ पे उधर से ए से बोले अलवर लेके जाओ। अलवर रेफर कर दिया। हाँ। कितने बजे लेके आए? रात को करीबन 1 बजे लेके आया था। उधर थानागाजी तो 11 बजे पहुँचा दिया था। फिर यहाँ पे कितने बजे? 1 बजे। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश में 3 रेंज को समाप्त कर दिया है। पाली, बांसवाड़ा और सीकर रेंज को समाप्त किया गया है। इसे लेकर गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। वहीं अलवर सहित भिवाड़ी एवं खैरतल तिजारा को जयपुर रेंज में यथावत रखा गया है। प्रबोधक संघ राजस्थान का शिक्षक सम्मेलन 17 और 18 जनवरी को अलवर में आयोजित होगा। ब्राह्मण छात्रावास के सभागार में इस दौरान शैक्षिक उन्नयन एवं मांगों के संदर्भ में चर्चा होगी। प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक ने बताया कि प्रबोधक शिक्षक अपनी पदोन्नति, पुरानी सेवा की गणना और वेतन विसंगति दूर करने आदि से सरकार को अवगत कराएंगे। ये मांगे पूरी होने पर प्रदेश में 25,000 प्रबोधकों को लाभ पहुंचेगा। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के कैलेंडर के अनुसार, जो कि निर्धारित होता है, दिनांक 17 और 18 जनवरी 2025 को प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हमारा प्रबोधक संघ राजस्थान जो BMS से संबंध है उसका प्रांतीय सम्मेलन है, जो कि यहाँ जयपुर रोड स्थित भगवान परशुराम जी का जो सर्किल है, घोड़ाफेर चौराहा, यहाँ पर ब्राह्मण छात्रावास का जो सभागार इसमें आयोजित होगा। इसमें हमारे प्रांत भर से, पूरे प्रदेश भर से जो 25,000 प्रबोधक हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, जिले और ब्लॉक के हमारे पदाधिकारी हैं और आम कार्यकर्ता सभी यहाँ सम्मिलित होंगे। और 2 दिन तक ये विमर्श चलेगा हमारा, हम राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को कैसे उन्नति की ओर ले जाएं, आगे बढ़ाएं, उन सब पे विमर्श होगा। और साथ में जो प्रबोधक कैडर और शिक्षक कैडर की जो समस्याएं, उन पे भी चिंतन मनन होगा। इसमें मुख्य रूप से सरकार से हमारा निवेदन है कि जो प्रबोधक है उनकी पदोन्नति करते हुए सरकार वरिष्ठ प्रबोधक बनाए और वरिष्ठ प्रबोधक को वरिष्ठ अध्यापक के समान कार्य निर्धारण करे और उनका जो पदोन्नति का चैनल है आगे का, वो खोले अन्य कैडर की भांति। दूसरा हमारा विषय रहेगा यहाँ पर कि जो हमारी पुरानी सेवाएं हैं, 2008 से पूर्व की जो सेवाएं हैं, जो लोकजुम्बी शिक्षाकर्मी के रूप में हमने दी हैं, पैरा टीचर के रूप में दी हैं, उनको सरकार जोड़े, ताकि हमारे प्रत्येक प्रबोधक साथी को जो पेंशन का प्रावधान है वो पूरा लाभ पेंशन का मिल सके। तीसरा हमारा है कि वेतन विसंगति, जिसमें वित्त विभाग ने वेतन विसंगति छोड़ दी जानबूझकर, तो उसको दूर करे सरकार। हमारे प्रत्येक कर्मचारी को 5 से 7 हज़ार रुपये का पर मंथ का लॉस हो रहा है इससे, और ये सारा लिपि की त्रुटि थी और जिसको सरकार मान नहीं रही है। कर्मचारी वर्ग में भारी आक्रोश है कि हमारी वेतन विसंगति को दूर करे सरकार, और इसको दूर करने से यह है कि करीब हमारे जो है 75 से 80 हज़ार जो कर्मचारी हैं लेवल 1 और लेवल 2 के, वो सब इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनको लाभान्वित हो। ये 2 दिन तक का जो विमर्श है, इसमें हमारे माननीय अतिथिगण भी होंगे और राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे। उनके सामने हम अपना पूरा विषय रखेंगे, और मैं समझता हूं कि भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध जो हमारा संगठन है, निश्चित रूप से हम इन सारी समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे सरकार से। अभी रिसेंटली 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पूर्व संवाद के लिए हमें आमंत्रित किया, हमारे संगठन को, और उसमें मैं स्वयं जाऊंगा। उसमें सरकार के सामने हम ये सारे विषय भी रखेंगे। भारत स्काउट गाइड की ओर से नजर बगीची स्थित जिला मुख्यालय पर अनुसूचित जाति जनजाति प्रोजेक्ट शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी 15 स्काउट गाइड स्थानीय संघों के 99 बालक बालिकाएं भाग ले रहे हैं। शिविर संचालक छगनलाल ने बताया कि यह कैंप 13 से 17 जनवरी तक लग रहा है। वहीं बच्चों को फर्स्ट एड, पायनियरिंग प्रोजेक्ट, ऊर्जा और जल संरक्षण सहित स्वच्छता को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिला स्तरीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रोजेक्ट का कैंप है सर। ये हमारा जो कैंप शुरू हुआ है 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 17 जनवरी तक ये यहाँ चलेगा। हमारे 15 स्थानीय संघ हैं, उनसे एक निर्धारित कोटा तय किया गया कि एक स्थानीय संघ से
3 स्काउट और 3 गाइड आएंगे। वो उस संख्या में हमारा 99 का कैंप है ये, है ना। स्काउट गाइड टोटल क्या सिखाया जाएगा? इनमें अनुमान लगाना है, फर्स्ट एड है, पायनियरिंग प्रोजेक्ट है ना, पर्यावरण संरक्षण है, ऊर्जा संरक्षण है, जन संरक्षण है, स्वच्छता के बारे में इनको बताना है। एक डेली रूटीन फिक्स है, इस समय कैसे जगना है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में इनको बताया जाता है। ये सारी चीजें हैं। अभी जैसे नक्शा दिशा ज्ञान करना है, कैसे जंगल में कैंप लगते हैं तो कैसे दिशा, पूरे जिले के SC/ST के बच्चे हैं। इनको यहाँ से फ्री पोशाक दी जा रही है, इनसे कोई फीस नहीं ली जा रही। जूते जुर्रा वगैरह पूरा जो किट होता है स्काउट यूनिफॉर्म का, वो आने जाने का इनका बस का एक्चुअल किराया भी दिया जाएगा, वो राज्य सरकार की तरफ से बजट का कैंप है। बजट सत्र से पूर्व समस्त कर्मचारियों और संगठनों के प्रमुखों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा संवाद कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को किया जाएगा। सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री कार्यालय पर होने वाले संवाद में अलवर से लैबोरेटरी टेक्नीशियन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीराम मीणा एवं संविदा कर्मियों एवं ठेका कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाले यश जोशी जाएंगे। श्रीराम मीणा ने बताया कि कर्मचारी इस बजट से खासी उम्मीद लगा रहे हैं, इससे जुड़े सुझावों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। राजस्थान बेस्ट डांसर का ऑडिशन 19 और 26 जनवरी को आयोजित होगा। CRD इवेंट प्रोडक्शन की ओर से दूसरे सीजन का आयोजन किया जा रहा है। निर्देशक एवं कोरियोग्राफर मुकेश दास ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 36 जिलों में ग्राउंड ऑडिशन किए जाएंगे। पहला ऑडिशन 19 जनवरी को अलवर के टॉप नॉच और कोटा सहित भरतपुर में होगा। जिला जाट महासभा समिति की बैठक जाट छात्रावास में आयोजित की गई। इस दौरान बालिका छात्रावास के लिए 200 फीट रोड अंबेडकर नगर में भूमि आवंटन करने पर CM भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया गया। इसके अलावा UDH मंत्री एवं जिला प्रमुख का भी आभार जताया गया। समिति के अध्यक्ष शेर सिंह ने बताया कि पिछले 7 साल से बालिका छात्रावास के लिए जाट समाज प्रयास कर रहा था। वहीं आगामी प्रक्रिया के लिए बैठक आयोजित की गई है। सर, जाट समाज की बालिका छात्रावास के लिए जो ज़मीन का आवंटन है वो कर दिया है, और क्या कहना चाहेगा इस बारे में? मेरा विचार ये है कि हम इस प्लॉट के लिए पिछले 7 साल से लगे हुए थे और काफ़ी संघर्ष के बाद समाज को ये प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर हमें मिल चुका है, और अब हम इसमें आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री, झावर सिंह खर्रा जी UDH मंत्री और जिला प्रमुख जी का धन्यवाद करते हैं कि अलवर जिले को शहर में 200 फुट रोड पर 8 अम्बेडकर प्लॉट कब्जे में आ गया है, और उसमें शीघ्र ही बालिका छात्रावास का निर्माण शुरू हो जाएगा और एक समाज के लिए चौथी संपत्ति और तैयार हो जाएगी। इसमें पूरे ज़िले के जाट समाज का भी सहयोग है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। पूरा जाट समाज ने मेरा साथ दिया, सभी ने मिलके, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ इसकी बिल्डिंग बनवाने में भी पूरा ज़िले का जाट समाज हमारा सहयोग करेगा, जिसमें सारे अधिकारी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे तहसीलदार हो, इन सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि इसमें आगे ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देवें और बिल्डिंग को बनवाने में जाट समाज का सहयोग करें। सर, बालिका छात्रावास बनने से बालिकाओं को कितना लाभ मिलेगा? बालिका शिक्षा को कितना फ़ायदा होगा, कितना बढ़ावा मिलेगा? हमारे समाज में सबसे कमी ये थी कि ज़्यादातर समाज गांव में रहता है। गांव की बच्चियां अलवर शहर में पढ़ने के लिए किराए के मकानों में, और एक एक लड़की भी 8-10 हज़ार रुपये में किराया लेके रहती थी। अब उनको वहाँ न्यूनतम दर 500 रुपये महीने में हम उनको कमरा देंगे, और कमरे में वो आराम से आकर अपनी पढ़ाई करें और आगे उच्च पद पे जाएं। यही हमारी उनसे तमन्ना है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कटोरीवाला तिबारा स्थित श्री मधुसूदन गौ सेवा संस्थान में गौ सेवा की गई। ऐसे में संचालकों ने इन सभी का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान प्रमुख उद्योगपति बाबू झालानी और उनके परिजन भी गौशाला पहुंचे और गायों को गुड़ एवं दलिया खिलाया। इसके अलावा इस पर्व पर साड़ी व्यापार संगठन द्वारा खंडेलवाल धर्मशाला में जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी वितरण भी किया गया। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जरूरतमंद बच्चों को जर्सियों का वितरण किया गया। सर्दियों में गर्म कपड़े पाकर इन बच्चों के चेहरे खेल उठे। यह कार्यक्रम अलवर बस स्टैंड स्थित काल भैरव मंदिर में हुआ। महंत घनश्याम खुराड़िया ने आयोजन की जानकारी ली। इस दौरान त्रिलोक जैन, प्रेमचंद सैनी, कुणाल, नवीन शर्मा, शिव प्रसाद शर्मा आदि श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। प्रयागराज महाकुंभ में भर रहे कुंभ मेले में अलवर के श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए 12 फरवरी तक शिविर लगाया जा रहा है।
मधुसूदन वैदिक संस्कृति एवं पर्यावरण संस्थान सहित वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम ट्रस्ट की ओर से यह शिविर लग रहा है। इसमें ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई है। ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि शंकराचार्य मार्ग सूरदास चौराहे के समीप शिविर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि दी है। वहीं इसके लिए श्रद्धालु अलवर की रामकिशन कॉलोनी कालाकुआं स्थित वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मानव जाति की मानवता का सबसे बड़ा संगम तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर, जिसका मतलब होता है प्रयाग का प्रकृष्टो यागा प्रयागा, जहां पर बहुत सारे यज्ञ हुए हैं। ऐसी पावन धरती पर गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर हमारी आध्यात्मिक संस्कृति का दिव्य भव्य पूर्ण कुंभ लग रहा है, जो बहुत बड़े क्षेत्रफल में है। उसी में एक छोटा सा क्षेत्रफल सेक्टर नंबर 17 शंकराचार्य मार्ग सूरदास चौराहे पर वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम ट्रस्ट का शिविर लगा हुआ है। शिविर में 13 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक नित्य प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक अन्न क्षेत्र चल रहा है और सत्संग प्रवचन का आयोजन किया गया है। विशेष रूप से कार्यक्रम जो है वो 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक रहेगा, जिसमें 108 वैदिक विद्वानों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का पारायण होगा। उसके साथ राष्ट्र की रक्षा के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए सुदर्शन महायज्ञ, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का दिव्य आयोजन होगा। और शिविर में भक्तों के ठहरने के लिए 50 रूम बनाए गए हैं और लगभग छोटे बड़े मिलाकर के 100 टेंट लगाए गए हैं। 80 फुट चौड़ा और 150 फुट लंबा जर्मन हैंगर का प्रवचन पंडाल बनाया गया है, जिसमें 22 जनवरी से और 28 जनवरी तक जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज असरपी भवन अयोध्या के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पर प्रवचन किया जाएगा। और 1 फरवरी से 7 फरवरी तक स्वामी सुदर्शनाचार्य अर्थात मेरे द्वारा प्रवचन होगा और वैदिक विद्वानों के द्वारा वहां पर पारायण होगा। इसके साथ वेद सम्मेलन, कवि सम्मेलन, गो संरक्षण सम्मेलन समय समय पर होते रहेंगे। अलवर में जन कल्याण सेवा समिति द्वारा स्वर्ग रोड कल्याणकारी हनुमान जी मंदिर के पास पौष बड़े का आयोजन किया गया। समिति के सचिव प्रेमचंद जैन ने बताया कि हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर हनुमान जी महाराज को प्रसाद चढ़ाया गया और इसके बाद सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आज पौष माह के इस पावन अवसर पर जन कल्याण सेवा समिति स्वर्ग रोड अलवर की ओर से श्री श्री 1008 श्री कल्याणकारी हनुमान जी महाराज स्वर्ग रोड पर पौष बड़े का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर गरीब असहायों को गर्म वस्त्रों का वितरण एवं गर्म पकौड़े में चटनी के भगवान को भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। जन कल्याण सेवा समिति गत 35 वर्षों से इस धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को करती आ रही है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि कृपया समिति से जुड़कर हमारे इन कार्यक्रमों को गति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति के अवसर पर स्कीम 4 राजेंद्र नगर विकास समिति ने नेहरू स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। वहीं म्यूजिकल चेयर गेम्स में 110 महिलाओं और बच्चियों ने भाग लिया। साथ ही पुरुषों और बच्चों के लिए रस्साकशी में करीब 110 प्रतिभागी शामिल हुए। बच्चों के लिए लेमन रेस प्रतियोगिता भी करवाई गई। साथ ही प्रतियोगियों को स्मृति चिन्ह सहित विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर समिति ने 80 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले 21 वरिष्ठ नागरिकों का भी सम्मान किया। पौष बड़े के साथ ही लक्की ड्रॉ भी निकाला गया। इस कार्यक्रम के संयोजक सुभाष भारती और मोनू कालरा रहे, जबकि समिति के अध्यक्ष देवेंद्र पोसवाल, सुमित खंडेलवाल, अशोक सैनी, पार्श्व जैन, मनीष भाल, जितेंद्र मोदी और प्रवीण जैन आदि का सहयोग रहा। मीडिया प्रभारी हितेश ठाकुर ने आयोजन की जानकारी दी। अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति ने अयोध्या धाम में संचालित भंडारे के लिए रसद सामग्री का एक ट्रक रवाना किया। इस दौरान जीएमसी के डायरेक्टर झाबरमल यादव, विजय सोलवेक से आरपी महावर सहित लोकेश यादव,
अनिल तमोलिया, रजनीकांत गुप्ता, हरीश बांगा, भागीरथ सोनी और युवराज खंडेलवाल आदि सेवादार मौजूद रहे। अयोध्या से जानकी रसोई में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक भंडारा किया जाएगा। अलवर के श्री रामायणी हनुमान मंदिर में 21वें स्थापना उत्सव के तहत बुधवार को सुबह पूर्णाहुति के साथ ही हवन एवं आरती के आयोजन हुए। इसके बाद भोग लगाकर प्रसाद वितरण हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं मंगलवार को सुंदरकांड की संपूर्ण चौपाइयों पर आहुतियां दी गई थी। साथ ही रात 10 बजे भजन संध्या शुरू हुई, जो बुधवार सुबह तक चलती रही। इस दौरान हनुमान जी टीला सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने अपना सहयोग दिया। बाबा का 21वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसमें 28 दिसंबर से अखंड रामायण पाठ शुरू हुआ था। ये 14 जनवरी तक चला था। 13 जनवरी को महिला सत्संग और पोषबड़े का आयोजन किया गया। 14 जनवरी को रात 9 बजे सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इसके बाद रात्रि को सत्संग हुआ था तथा आज 15 जनवरी को बाबा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लड्डू, पूरी, सब्जी, देसी घी का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। ये 12 बजे से शुरू होकर रात में देर तक भंडारा चलेगा। हनुमान जी का जन्मदिन है, 21वां जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में जो लड्डू, पूरी, सब्जी का रात को जागरण हुआ 9 बजे से और सुबह 4 बजे तक का चला। और अब 10 बजे हवन हुआ। 10 बजे हवन होने के बाद में अब भंडारा चालू हुआ और ये करीब शाम तक चलेगा 9-10 बजे तक। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन में भरतपुर सांसद संजना जाटव सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। संजना जाटव ने पार्टी के इतिहास में मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा भवन के नाम से कांग्रेस का स्थायी दफ्तर बनना सबके लिए बेहद गर्व की बात है। उधर इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारी, सांसद और विधायकों सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री श्याम स्पाइन थेरेपी की ओर से पीड़ित लोगों को निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है। दशहरा मैदान के पास स्थित इस सेंटर के संचालक जितेंद्र वर्मा ने बताया कि स्थापना को 1 साल पूरा हो चुका है। वहीं वर्तमान में 200 से ज्यादा महिला पुरुष सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक निःशुल्क थेरेपी का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि रीढ़ की हड्डी से पूरा शरीर जुड़ा होता है और यहाँ मशीनों द्वारा रीढ़ की हड्डी को फायदा पहुंचाने का काम किया जाता है। सर, आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि अलवर शहर में आज हमने 1 साल कंप्लीट करा और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हमें अलवर वासियों का। और इस 1 साल में हमने बहुत सारे लोगों को सेहत दी और सभी का मानना यह है कि इस थेरेपी से जो सपना हम लेकर आए थे कि अलवर को स्वस्थ बनाना है, और ये सपना धीरे धीरे हमारा साकार होता दिखाई दे रहा है। और हमारे यहाँ रोज़ 200 प्लस लोग आते हैं, थेरेपी लेते हैं और उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। डायबिटीज़ हो गया, शुगर है, थायराइड है, घुटने की प्रॉब्लम, क्योंकि हम हेल्थ को लेके चल रहे हैं, पूरे शरीर के सिस्टम को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं। तो यहाँ कोई भी व्यक्ति आ सकता है, थेरेपी ले सकता है, कोई चार्ज नहीं है। और हम तो यही निवेदन करना चाहेंगे कि जिन लोगों तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है या हमारी संस्था के बारे में नहीं पता है, उनको आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और सभी परिवार यहाँ आके अपनी गिरती हुई सेहत को बचाएं और अपनी जो उम्र है उसको लंबी बनाएं। सर, थेरेपी से किस तरह से उम्र लंबी बनती है और किस तरह से दुख दर्द दूर होते हैं, जो चाहे शुगर है, चाहे और कमर का दर्द, घुटने, किस तरह से फ़ायदा मिलता है? सर देखिए, जो हमारी दिनचर्या है, बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो लाइफ है उसकी जो जड़ है वो रीढ़ की हड्डी है। और हम जो मानव हैं 2 पैरों पे चलते हैं और दिन भर हम या तो खड़े रह के काम करते हैं या फिर बैठ के काम करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारी जो दिनचर्या के हिसाब से हम बैठने उठने का तरीका, लेटने का या कोई चीज़ उठाने का, तो हमारी रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है और जहाँ से हमारी नसें दब जाती हैं। तो उससे रिलेटेड ऑर्गन्स जो उस नस से जुड़ा है वो कहीं ना कहीं काम करने में दिक्कत होती है और फिर हम उन चीज़ों का इलाज करा के दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो हमारा मानना है कि अगर हम हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख लें और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रख लें तो हम बहुत हद तक अपनी सेहत को गिरने से बचा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो मशीन है, जो प्रोडक्ट है, वो स्पाइन केयर या हम स्पाइन मेंटेनेंस कह सकते हैं, उस पर थेरेपी करके आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के बंद नसों को खोल के अपनी इम्यूनिटी पावर को और टेम्परेचर को गिरने से बचा सकते हैं। उधर यहाँ मौजूद लोगों ने भी बताया कि कमर के दर्द, घुटनों के दर्द, थायराइड, बीपी और शुगर आदि में थेरेपी फायदेमंद है। तनेजा है, मैं कर्मचारी कॉलोनी से आता हूँ और मैं 8 फरवरी 2024 से आ रहा हूँ। आने के थोड़े टाइम बाद ही मेरे को काफ़ी फ़ायदा हो गया था। मेरी L4 L5 में प्रॉब्लम थी, हिप से लेकर घुटने तक। इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के टाइम पे बड़ा दर्द होता था चलने में, लेकिन अब वो नहीं है। और मैं लगातार इसलिए आ रहा हूँ कि मेरे को
फ़ायदा बना रहे, आगे कोई और प्रॉब्लम नहीं हो। मेरी शुगर और डायबिटीज़ में भी मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा है उसमें, और मेरी पत्नी भी साथ में आती है मेरी, हम दोनों लगभग 1 साल हो रहा है आते हुए, ब्रेक नहीं करते हैं। आपको आराम मिल रहा है? बहुत आराम मिल रहा है। जो लोग नहीं आ पा रहे उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सारे जो जिनको भी तकलीफ़ है वो तो आएँ, और जो स्वस्थ हैं वो भी आएँ, जिनके आगे प्रॉब्लम नहीं आए, और जो बीमारी से ग्रस्त हैं वो आकर के यहाँ पे फ़ायदा उठाएं। सर आप किस तरह से फ़ायदा ले रहे हैं वो भी बताइए थोड़ा सा। फ़ायदा थेरेपी से जो फ़ायदा होता है उसमें FIR रेज और जो रोलर चलते हैं उनसे एक्यूप्रेशर से भी फ़ायदा होता है, और किसी भी तरह की जो स्पाइन की प्रॉब्लम है वो सारी की सारी लगभग दूर होती है। मेरा नाम तो सरिता शर्मा है, मैं यहाँ शिवाजी पार्क से आ रही हूँ। मेरे को करीब 2 महीने हो गए यहाँ आते हुए। हमारे पास से भाभी जी यार आ रही हैं, उनको काफ़ी समय हो गया। तो मेरे कमर और घुटनों में दर्द था, पूरे बॉडी पे सूजन रहता था। तो मैंने इनसे कहा कि भाभी जी मैं बैठती हूँ तो ज़मीन में ऐसे हाथ रख के बैठती हूँ, कमर में दर्द रहता है, मेरे से सीधा नहीं सो जाता। तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ वीगन थेरेपी में जाते कि तू चल के देख ले भाई, हमारे तो आराम है, तेरे भी आ जाएगा। तो फिर मैं इनके साथ आई। अभी मेरे को 2 महीने हो गए यहाँ आते हुए। तो मेरे जितने दर्द पहले होता था उससे अब मेरे कम दर्द है, मुझे फ़ायदा है। अभी मैं पहले सीधे नहीं सोती थी तो अब मैं सीधा सोने लग गई, घुटनों में भी मेरे कम दर्द है। अलवर मंडी में हरे चने की बिक्री देखने को मिल रही है। दुकानदार वसीम खान ने बताया कि मध्य प्रदेश से आने वाले हरे चनों की खासी डिमांड है और क्वालिटी भी बेहतर है। रोजाना 1 ट्रक हरे चने मंगवाए जा रहे हैं और इन्हें सभी प्रमुख दुकानदारों को सप्लाई किया जाता है। मंडी में इसके भाव 30 रुपए प्रति किलो बने हुए हैं। तो ये वसीम भाई, ये हरे चना बेच रहे हो आप, क्या भाव बिक रहे हैं? ये 30 रुपए किलो जा रहे हैं अपने। अच्छा, क्या भाव खरीदे आपने? अपने आ रहे हैं 18 रुपये किलो आ रहे हैं, वैसे फिर भाड़ा समेत 20-22 रुपये किलो। तो ये कब से जो हरे चने मंडी में आ रहे हैं, कब से ला रहे हो आप इनको बेचने के लिए? अभी शुरुआत ही है। अभी शुरुआत की है। कैसा ग्राहकों का रुझान है, कैसी खरीदारी है? लोग ना खरीदारी अच्छी है, बढ़िया है, शुरू में बढ़िया रहती है। बढ़िया खरीदारी। कैसी क्वालिटी चनाओं की? आप देख रहे हो आपके सामने, बेस्ट क्वालिटी, टॉप क्वालिटी के चने लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आ रही हैं? ये MP से आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से? जी। तो आपके ट्रक में मंगवाते हो, कैसे मंगवाते हो? कैंटर मंगवाते हैं। कैंटर मंगवाते हो, ट्रक के माध्यम से? जी, तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। ट्रांसपोर्ट के माध्यम। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हिंग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम, स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार
9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम, मान सिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर
23705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं खैरतल की, जहां आवारा श्वानों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। खैरतल में प्रशासन के तमाम दावे थोते साबित होते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर इन आवारा श्वानों ने हमला कर जोगीवाड़ा मोहल्ला निवासी 6 साल की मासूम बच्ची माहिरा को जख्मी कर डाला। यह बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उधर सैटेलाइट हॉस्पिटल में बच्ची का उपचार किया गया है। कुत्ते ने गुड़िया को पकड़ लिया। कितनी साल की बच्ची है? करीब 6 साल की। कौन सा वार्ड में? 7 वार्ड में। अब आप खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल लेकर के आए हो? हाँ जी। चिकित्सकों ने क्या कहा यहाँ? उन्होंने दवा पट्टी कर दी। दवा पट्टी करने के बाद हमको पर्ची दे दी भाई, इस तारीख पे इंजेक्शन लगवाते रहना। हमारा कुत्तों के द्वारा काटी गई है बच्ची? हाँ, घूमने वाले थे। घर पे ही थे या कहीं बच्चे बाहर थे? बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते बच्चों को पकड़ लिया। वही मोहल्ले में खेल रहे थे, ये भी नहीं कहीं बाहर गए। रोज आवारा कुत्तों का मामला यहाँ सामने आ रहा है। बच्चों को घायल कर रहे, बुजुर्गों को घायल कर रहे हैं। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप? बस मांग यही है कि कुत्तों को पकड़ा जाए, कहीं दूर छोड़ा जाए, कुछ भी करें, उन कुत्तों को हटाएं। एक ये माहिरा नौशाद की बेटी आई थी सुबह 10 बजे के आसपास। उसको चेहरे पे काफ़ी गहरा घाव था, तो हमने उसको सीरम और वैक्सीनेशन कराया और उनकी जो आगे की दवाइयाँ होती है वो भी लिखी थी। कितने घाव आए हैं? उस बच्ची के चेहरे पे और कंधे पे 3 घाव थे। गौरतलब है कि किरवारी गांव में श्वान एक बालिका की जान ले चुके हैं। इसके अलावा एक दिन पहले ही बालिका जानिस्ता को श्वानों ने गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। इसके बाद भी श्वानों को पकड़कर अन्य स्थान पर छोड़ने की कार्रवाई नहीं की जा रही। सर्दी के मौसम में हरी सब्जियों का उत्पादन बढ़ जाता है। इनमें बथुआ, सरसों और चने का साग आदि शामिल है। हालांकि मौजूदा दौर में बच्चे इन पौष्टिक चीजों को खाना पसंद नहीं करते। उधर गांवों में अभी भी मकर संक्रांति के दिन खेतों में चने का साग लेने जाते हैं। बाजार में इसकी कीमत 80 से 100 रुपए किलो तक बनी हुई है। उधर किसानों का कहना है कि मकर संक्रांति के बाद खेतों में चने का साग तोड़ने नहीं दिया जाता। चने की तो इसकी सब्जी बनती है जो अलग ही फेमस रहती है। देसी सब्जी में आती है जो मतलब चने के साग, सिरसू, बथुआ, पालक ऋतु के हिसाब से। जो सब्जी अब चने की खेती कम हो गई है तो उसके साथ साथ इसकी वो लग गई है। ये साग अब बाज़ार में बिकने लग गया है 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। वहीं अब महिलाएं अब अधिकतर चने के साग को तोड़ के देसी सब्जी की इसकी बनती है, कटिक के लहसुन वसन के जो अब खाने में भी पौष्टिक होती है। बच्चों को भी, आजकल के बच्चे इनको नहीं खाते हैं, तो ये देसी सब्जी है जो सर्दियों में चलती है। चने का साग, बथुआ, सरसों, हरी सब्जी है जो अधिकतर खानी चाहिए, पौष्टिक भी रहती है। लक्ष्मणगढ़ में राजस्थान पटवार संघ की उपशाखा ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील कार्यालय में धरना दिया। पटवार संघ अध्यक्ष भगत सिंह चौधरी, सतीश कुमार और इम्तियाज खान ने बताया कि गिरदावरी ऐप में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। साथ ही 1035 पटवार मंडलों की वित्तीय स्वीकृति, भू अभिलेख निरीक्षण वृत्त का मंजूरी और डीपीसी का निस्तारण आदि मांगे शामिल हैं। उधर राजस्व कर्मी गुरुवार को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। साथ ही 20 जनवरी को जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा।
हमारी जो प्रदेश लेवल पे ये धरना 3 दिन से चल रहा है लगातार, 13 तारीख से आज तीसरे दिन भी जारी है। इसमें हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं और ये कोई नई मांगे नहीं है, पहले से इन पर समझौता हो चुका है, उनको लागू करवाना है। जिनमें हमारी नियमित डीपीसी है, डीपीसी नहीं कर रही है सरकार, और गिरदावरी ऐप है उसमें कुछ संशोधन करवाना है। इस तरह से हमारी 9 मांगे हैं जिनके बारे में हम सरकार से मांग कर रहे हैं और 3 दिन हमारा लगातार धरना चल रहा है। 3 दिन से कल से हम सामूहिक अवकाश लेकर धरना देंगे और आगे की रणनीति भी हमारी आगे चलती रहेगी। माघ कृष्ण पक्ष द्वितीया से शादी विवाह शुरू हो गए हैं। 14 जनवरी तक मलमास के चलते मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे थे। भगवान सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही अब मलमास संपन्न हो गया है और विवाहों का आयोजन आरंभ हो गए। 1 महीने के ब्रेक के बाद मैरिज गार्डन, बैंड बाजे, डीजे और कैटरिंग आदि का रोजगार अब फिर से शुरू हो गया है। बुधवार को अलवर जिले में इन आयोजनों की रौनक बनी रही। मालाखेड़ा स्थित जोहड़ वाले हनुमान मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हो गया है। कथावाचक महेश व्यास ने इस दौरान राजा परीक्षित द्वारा किए गए धार्मिक अनुष्ठान और भगवान श्री कृष्ण के विवाह आदि के प्रसंग सुनाए। साथ ही कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए। मालाखेड़ा स्टैंड से हल्दीना होकर मेगा हाईवे को जोड़ने वाले रास्ते पर नाले का निर्माण किया जा रहा है। इसे उपखंड अधिकारी को इस क्षेत्र के लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि नाले की ऊंचाई सड़क से ऊपर की जाए। साथ ही निर्माणाधीन नाले की चौड़ाई भी कम है और ऐसे में ओवरफ्लो से इसके भरने की आशंका बनी रहेगी। उधर पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता के अनुसार पानी निकासी की पूरी व्यवस्था की जाएगी। मालाखेड़ा कस्बे में ट्रांसपोर्ट कंपनी के विशाल ट्रक अंदर हनुमान जी वाले रोड पर भी पहुंचने लगे हैं। ऐसे में इस मार्ग पर ढीले विद्युत तार दुर्घटना का सबब बन रहे हैं। दुकानदारों की मांग है कि ट्रकों का लोडिंग अनलोडिंग का कार्य कस्बे के बाहर ही होना चाहिए। फिलहाल इस काम के चलते यातायात बाधित हो जाता है। वहीं ढीले विद्युत तारों से दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। अकबरपुर क्षेत्र में बुधवार को सुबह से कोहरा छाया रहा। 2 दिन तक धूप के बाद सर्दी ने अब अपने तेवर फिर दिखा दिए। अलवर जयपुर हाईवे पर कोहरे से वाहनों की गति भी धीमी पड़ गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि घने कोहरे के चलते कुछ दूरी पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा देखने को मिल रहा है आज का मौसम। कल जो मकर संक्रांति का जो त्यौहार था उस चीज़ को देखते हुए आज दोबारा से मौसम ने पलटा करा है। काफ़ी धुंध और छाया और ठंड का प्रभाव भी अच्छा पड़ा है। मौसम वापसी दोबारा से परिवर्तन आया है। जो 2-3 दिन पहले भी धुंध थी, बारिश बूंदी काफ़ी पड़ी थी, लेकिन वापसी में मौसम में दोबारा धुंध का आने का पूरा चांस हो चुका है। अकबरपुर क्षेत्र में काफ़ी धुंध, बहुत अच्छा मौसम और ठंड का प्रभाव ज़्यादा हुआ है। सरिस्का स्थित पांडुपुल हनुमान मंदिर में मकर संक्रांति पर भक्तों का तांता लगा रहा। त्योहार के अवसर पर भक्तों ने दर्शन कर मनोकामना मांगी। वहीं इस पर्व पर मंगलवार भी था और यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। श्रद्धालु गोविंद जोशी के अनुसार श्री पांडुपुल हनुमान जी की मंगल आरती भी की गई। उधर सिलीबेरी गेट से भी काफी श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचे। इस मौके पर पंडित बाबूलाल शर्मा, चेतन शर्मा, ललित मोहन, सतीश शर्मा, मुरारी लाल, गोविंद जोशी और हितेश रोहित आदि मौजूद रहे। नट्टी का 12 से मालाखेड़ा रोड पर रोडवेज बस चलाने के लिए ग्रामीणों ने मांग की है। इस क्षेत्र से दर्जनों गांव जुड़ते हैं, लेकिन रोडवेज बस नहीं चलने से उन्हें निजी वाहनों की शरण लेनी पड़ती है। परसाका बस गांव निवासी संजय गुर्जर और धारा सिंह ने बताया कि नट्टी का 12 से मालाखेड़ा की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। साथ ही सड़क भी बेहतर बनी हुई है, लेकिन रोडवेज बस नहीं चलने की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा। तो हम तो यही मांग करें कि रोडवेज बस लग जाए। मालाखेड़ा तक जाना होता है नहीं, अगर लक्ष्मणगढ़ तक लग जाए नटने का 12 से तो बहुत ही बढ़िया। तो अपना मुख्यालय वगैरह, तहसील, SDM वगैरह सब मालाखेड़ा बैठते हैं। मालाखेड़ा बैठते हैं सर। तो मालाखेड़ा के लिए होनी चाहिए बस। मालाखेड़ा के लिए जरूरी है बस सर, परेशान रहते हैं सर। यहाँ पे ये क्या समस्या, बहुत पुरानी समस्या थी, काफ़ी समय से लंबित ये समस्या चलती आ रही थी कि यहाँ के लोगों को ये नटनी का 12 से लेकर के और जो ये मालाखेड़ा होकर के लक्ष्मणगढ़ कटुमर तक का काफ़ी जो रूट लगता है करीब 70 किलोमीटर तक का, तो यहाँ आमजन परेशान थे। दूर दूर से जो लोग आते थे वो केवल जिनके पास पर्सनल साधन है तो वो चलते थे, नहीं तो अलवर से घूम करके तब थाना गाजी नारायणपुर जिनको जाना था वैसे आते थे। अब हमारे यहाँ रोड बन चुका है, आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा रोड बना है। काफ़ी अच्छा जो प्रोजेक्ट है बीजेपी सरकार का, इसमें गांव-गांव में नाले का निर्माण भी किया जा रहा है और अच्छा रोड बना है, काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। क्या मांग करते हैं? तो सर इसमें हम यही मांग करते हैं कि जो लोग यहाँ मतलब आमजन जो परेशान था, यहाँ पे साधनों की सुचारू व्यवस्था नहीं थी, तो अब यहाँ पे रोडवेज जो व्यवस्था है, रोडवेज गाड़ियाँ यहाँ पे लगाई जाए।
और अब खबर बड़ौदा में से, जहां कस्बे के अंतर्गत पुलिस थाने के सामने हनुमान जी मंदिर में अन्नकूट प्रसाद का वितरण हुआ। श्रद्धालु रोहित गर्ग और शिवांशु जैमन ने बताया कि श्री श्याम बालाजी सेवा मंडल की ओर से आयोजन हुआ। इसके तहत मेहंदीपुर बालाजी प्रेतराज महंत श्री मोहन गुरु के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को हनुमान जी मंदिर में रामायण पाठ हुआ। वहीं बुधवार को हवन यज्ञ के साथ ही अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। श्री श्याम बालाजी सेवा मंडल के तत्वाधान में 14 जनवरी को बड़ौदा में संगीतमय श्री रामचरितमानस का प्रारंभ हुआ। 15 जनवरी को रामायण पाठ समाप्त कर हवन व अन्नकूट का महाप्रसाद वितरण किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद प्राप्त किया और यह कार्यक्रम मोहनपुरी जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कराया गया था। मैं रोहित। खैरतल कस्बे के सिनेमा रोड पर पुलिस थाने के समीप माता राजेश्वरी साड़ी सेंटर का उद्घाटन संपन्न हुआ। मानव सेवा समिति अलवर की पार्वती बाई ने रिबन काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर मनीष गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, सुरेंद्र कुमार, हेतराम, श्री ओम, महेश, शुभम, रामेश्वर और बाबूलाल आदि मौजूद रहे। किशनगढ़ वास के बासड़ा रोड स्थित राधिका गार्डन में विधायक दीपचंद खैरिया के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर लगाया गया। साथ ही 350 मरीजों की निःशुल्क इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा भी की गई। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि शिविर में 276 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अनेक विधायकों ने फोन पर खैरिया को शुभकामनाएं दी। वहीं कैंप के मौके पर प्रधान वीपी सुमन सहित घीसाराम भड़ाना, ओम प्रकाश, संदीप पाटिल, रामप्रसाद गुर्जर, शिवचरण गुप्ता, दीपक चौधरी और संदीप अग्रवाल आदि मौजूद रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। तीन करोड़ की लागत से प्रस्तावित काली मोरी अंडरपास कट का निर्माण धरने पर बैठे वामपंथी। हवा को स्वच्छ बनाने के प्लान पर की समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की पहल पर पहुंचे वरिष्ठ अफसर। अवैध संबंधों में गला काटकर मर्डर करने वाले को पकड़ने की उठी मांग। एसपी से मिले थानागाजी के पीड़ित परिजन और ग्रामीण। मृतक की पत्नी की हो चुकी है गिरफ्तारी। और मकर संक्रांति के बाद फिर बदले मौसम के मिजाज। जिले भर में छाया कोहरा और बढ़ी सर्दी। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।